नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी दिवाली के दिन तमन्ना के घर आई लक्ष्मी। पर मौसी ने ऐसा क्यों किया। तमन्ना और किशन की शादी को 10 साल हो गए थे, पर उन्हें कोई संतान का सुख नहीं मिल रहा था। तमन्ना को दिन तो चढ़ते पर बच्चा नहीं रुकता था। अब तो मानो तमन्ना और किशन की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। तमन्ना की जेठानी हमेशा तमन्ना को बांझ बांझ कहकर ताना देती। एक दिन पड़ोसन घर आती। तमन्ना की सास शकुंतला उससे बात करती हुई कहती, कुसुम दीदी, मेरे बड़े बहू बेटे तो सुखी हैं हर तरह से, पर छोटे बेटे बहू को संतान सुख नहीं मिल रहा है। तमन्ना को मैंने हर जगह दिखा लिया, कोई डॉक्टर हकीम किसी के पास कोई इलाज नहीं। पता नहीं मेरे छोटे बहू बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। शकुंतला, तू चिंता मत करो, भगवान कभी कभी मनुष्य की परीक्षा लेता है। एक दिन शकुंतला और किशन अपनी बहू तमन्ना को हॉस्पिटल ले जाती और डॉक्टर बोलता, देखिए 20 दिन से ऊपर इनके पेट में बच्चा नहीं पनप रहा है। सॉरी, ये कभी माँ नहीं बन सकती। फिर तमन्ना, किशन, उसकी सास घर आ जाते। तभी तमन्ना की सास बोलती है, हे भगवान, मेरे बच्चों को इतना बड़ा दुख क्यों दिया। अब मेरे बच्चों का क्या होगा। तमन्ना बोलती है, माँ जी, किशन जी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। अब मुझे कोई माँ कहकर नहीं पुकारेगा। तभी माँ जी बोलती हैं, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं भी अब तुझे क्या दिलासा दूँ, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। तमन्ना का पति बोलता है, तमन्ना तुम रो मत, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। तुम रोती रहोगी तो तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। फिर ऐसे ही कई दिन बीत गए। तमन्ना अपना काम कर कर अपने कमरे में अकेली बैठ जाती, क्योंकि तमन्ना की जेठानी तमन्ना से बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा अपने ही घमंड में चूर रहती थी। फिर शाम को तमन्ना का पति ऑफिस से घर आता और बोलता, चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं। तभी तमन्ना मना कर देती, नहीं किशन जी, आज मेरा मन नहीं है, फिर कभी चलेंगे। आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तभी किशन की माँ उसके बड़े भाई से बोलती हैं, बेटा जरा पूछो तो किशन से, वो क्यों परेशान सा लग रहा है। तभी किशन का बड़ा भाई उससे पूछता है, क्या बात है किशन। कुछ नहीं भैया, माँ पता नहीं मेरी किस्मत खराब चल रही है, काम में नुकसान हो रहा है और सारा काम रुक सा गया है। तभी तमन्ना वहाँ चाय लेकर आ जाती है और किशन की सारी बात सुन लेती है। तमन्ना, लाओ मुझे जल्दी से चाय दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी देखना, तुम्हारे हाथों की चाय पीकर अभी सारा दर्द गायब हो जाएगा। किशन, आज भी आप मुझसे झूठ नहीं बोल पाते हो। मैंने आप तीनों की बातें सुन ली। आपका काम ठीक भी नहीं चल रहा है, मैंने भी आपको कोई खुशी नहीं दी। तभी तमन्ना का पति बोलता है, तमन्ना ये बात आज कही तो कही, आगे से ऐसी बात ना कहना। बस मैं काम को लेकर बहुत परेशान था, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था ये बात बताकर। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, माँ ना बनना एक औरत के लिए बहुत बड़ा दुख है। उसके अगले दिन तमन्ना की सहेली अपर्णा तमन्ना से मिलने तमन्ना के घर आई। नमस्ते आंटी जी। और तमन्ना, तुझे अब इतनी बात फ़ोन पर नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा आज ही मिल आऊं। बहुत अच्छा किया बेटी तूने आकर, तमन्ना का मन भी थोड़ा सा लग जाएगा। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी बड़ी बहू से कहकर चाय भिजवाती हूँ। तमन्ना, मुझे तुमसे बात करनी है, क्यों ना तुम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लो, बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा। अरे वो तो बात ठीक है, पर माँ जी और किशन जी ने मना कर दिया तो। तमन्ना की सहेली बोलती है, तो एक बार माँ जी और किशन जी से बात कर कर तो देख, शायद वह मान जाए। तो तमन्ना किशन से बोलती है, तो किशन कहता है, ठीक है, मैं माँ जी से बात करता हूँ। फिर किशन अपनी माँ से बात करता है और कहता है, माँ, तमन्ना बच्चा गोद लेने की बोल रही है। देख बेटा, मैं तमन्ना को बहू नहीं बेटी मानती हूँ। तुम बच्चा गोद लेना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, और मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। तमन्ना अपनी सास शकुंतला की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती और अगले ही दिन सुबह तमन्ना और उसका पति किशन दोनों अनाथ आश्रम के लिए चले जाते।
वह बच्चा गोद लेने के लिए जाते पर उन्हें बच्चा नहीं मिलता। फिर दोनों घर आते। वह तमन्ना वहाँ से लौटकर मंदिर में आकर रोने लगती है। माँ से प्रार्थना करती है कि माँ, एक ही तो उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी तमन्ना का भाई और तमन्ना की दीदी वहाँ आती और कैसी हो तमन्ना से उसका भाई हालचाल पूछता और कहता, क्या हुआ तमन्ना, अनाथ आश्रम में कोई बात बनी कि नहीं। तभी तमन्ना बोलती है, नहीं भैया दीदी, कोई बात नहीं बनी। अनाथ आश्रम में बस एक छोटी सी बच्ची थी जो कि किसी और ने गोद ले ली। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या। भैया दीदी, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। अब मेरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई है। शायद मेरा नसीब खराब है, इस घर को कोई खुशी नहीं दे पाई। तभी तमन्ना की बड़ी बहन तमन्ना से कहती, तमन्ना तू रो मत, मेरा होने वाला बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। आखिर मासी भी एक माँ की तरह होती हैं। तमन्ना अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन तमन्ना अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं दीदी के घर दीदी की देखभाल करने के लिए चली जाऊँ। तभी उसकी सास बोलती है, हाँ हाँ बहू, तू जा उसकी देखभाल करने, और तू देखना दिवाली के आसपास ही बच्चा होगा। हाँ माँ जी, डॉक्टर ने दीपावली की तारीख दी है। फिर तमन्ना अपनी दीदी के घर चली जाती है। 14 दिन बाद दिवाली के दिन तमन्ना की बड़ी बहन एक बच्ची को जन्म देती है और तमन्ना की दीदी तमन्ना को अपने पास बुलाती हैं और कहती, यह ले तमन्ना, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर की लक्ष्मी। तमन्ना बहुत खुश हो जाती और बहन से बोलती, दीदी आपने हमारी सूनी गोद भर दी और मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। फिर तमन्ना अपने पति को कॉल करती और बोलती, किशन जी, हमारे घर लक्ष्मी आ गई। और तभी किशन तमन्ना को बोलता, हाँ सच में हमारी बेटी लक्ष्मी का ही रूप है। तभी तो मेरा जो नुकसान हुआ था उसकी सारी भरपाई हो गई है और जो काम रुका था वह भी काम फिर से शुरू हो गया है। फिर किशन और तमन्ना की सास हॉस्पिटल आते हैं और बोलते, जरा दिखाओ तो हमारी बेटी कैसी है। किशन की माँ तमन्ना की बहन को बोलती है, बेटी तूने हमारे परिवार के लिए, तमन्ना और किशन के लिए जो किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमन्ना, किशन और उसकी माँ अपनी बेटी को घर ले आते और किशन बोलता है कि हमारे घर बेटी के आते ही हमारा सारा रुका हुआ काम फिर से शुरू हो गया और बेटी के नन्हे कदम और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे भाग्य बदल दिया। किशन के परिवार में दिवाली की खुशियाँ दुगनी हो गईं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।